अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा कैसे हासिल करें। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, जब तुम नमाज मुकम्मल कर लो तो फिर अल्लाह का ज़िक्र करो, खड़े होकर, बैठकर या लेटकर। यानी अल्लाह ताला का ज़िक्र 3 तरीक़ों से करो। अल्लाह तबारक व तआला के अस्माए हुस्ना से उसका ज़िक्र करें। बंदा जिस अंदाज से भी अल्लाह तबारक व तआला का ज़िक्र करेगा, अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करेगा। अल्लाह तबारक व तआला का ज़िक्र 3 तरीक़ों से किया जा सकता है। ज़िक्र बिल जवारे, नंबर 2 ज़िक्र बिल लिसान, नंबर 3 ज़िक्र बिल कल्ब। ज़िक्र बिल लिसान यानी ज़ुबान से ज़िक्र करना। सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, या हय्यु या क़य्यूम, या लतीफ़ हो, ये सब ज़िक्र बिल लिसान है। और ज़िक्र बिल जवारे, हाथ पाँव अपने जिस्म के तमाम अज़ा से ज़िक्र करना। वो कैसे होगा? आपने अगर कोई नेक काम या अच्छा अमल किया अल्लाह की रज़ा के लिए तो ये हाथ का ज़िक्र है। नेकी की तरफ चले, मस्जिद की तरफ चले अल्लाह की रज़ा के लिए तो पाँव अल्लाह का ज़िक्र कर रहे हैं। कान से कुरान पाक की तिलावत सुनी, कोई अच्छी बात सुनी, ये कानों का ज़िक्र है। आँखों से आपने अच्छी चीज़ देखी, ये आँखों का ज़िक्र है। ज़िक्र बिल जवारे, जिसमें ज़ुबान का चलना ज़रूरी नहीं, अज़ा जो भी नेक काम करेंगे वो ज़िक्र ही कहलाएगा। और एक है ज़िक्र बिल कल्ब, ज़ुबान, हाथ, पाँव भी ज़िक्र नहीं कर रहे, अज़ा भी हरकत नहीं कर रहे, लेकिन दिल उसका ज़िक्र करने में जारी है। खामोश बैठा हुआ अपने दिल में अल्लाह तबारक व तआला को याद करता है। ये सोचता है कि मेरा रब रहमानो रहीम है, करीम है, सत्तार व गफ़ार है। ज़ुबान से नहीं कहा, दिल में ये सारे ख़यालात लाना, इसको ज़िक्र बिल कल्ब कहते हैं। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, खड़े होकर, बैठकर या लेटकर ज़िक्र करो। इन तीनों हालतों में ज़िक्र करना चाहिए। बाज़ लोग इसकी मुखालफत करते हैं कि इज्तिमाई तौर पर खड़े होकर या बैठकर ज़िक्र करने की मुखालफत करते हैं। उनका कहना है कि बस अकेला आदमी कहीं पर भी बैठकर अल्लाह तबारक व तआला का ज़िक्र करे। लेकिन कुरान पाक के एतबार से अल्लाह तबारक व तआला ने ये तीनों हालतें बताई हैं। इससे ये बात भी समझ में आती है कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह आलिया में सलाम पेश करना वो दर हकीकत अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करना है। जब हम दरूद पाक पढ़ते हैं कि अल्लाह हमारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहमत नाजिल फरमा और सलाम भेज, हम तो ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुज़ूर दुआ कर रहे हैं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजना दर हकीकत दुआ है। अल्लाह से हम दुआ मांग रहे हैं कि अल्लाह तू रहमत नाजिल फरमा। इसका मतलब ये है कि दरूद पढ़ना भी ज़िक्र है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, जब तुम्हारी नमाज मुकम्मल हो जाए तो खड़े होकर, बैठकर या लेटकर मेरा ज़िक्र करो। जिसके पास जैसी ताकत है वो वैसा ही ज़िक्र करे। इसलिए हमें नमाज मुकम्मल करने के बाद अल्लाह का ज़िक्र खड़े होकर, लेटकर, बैठकर कसरत के साथ उसका ज़िक्र करना चाहिए और अल्लाह तबारक व तआला की खुशनुदी हासिल करनी चाहिए। ज़िक्र करते वक्त ये तसव्वुर करो कि मैं हूँ और मेरा रब है। मैं उस रब्बे ज़ुल जलाल के हुज़ूर खड़ा हूँ। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम रब को पुकार रहे हो वो तुम्हारी शह रग से भी ज़्यादा करीब है। दरमियानी आवाज़ में ज़िक्र करो या बुलंद आवाज़ में। अल्लाह तबारक व तआला का ज़िक्र करके हम अपने क़ल्ब व रूह और ज़ाहिर बातिन को रोशन करें ताकि अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा हासिल कर सकें। अफ़ज़ल ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि व ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर का कसरत से ज़िक्र करें।
استغفراللہ کا کثرت سے ذکر کریں، یا حی یا قیوم تمام اسماء حسنہ کا کثرت سے ذکر کریں۔ جب کسی کا دل سخت ہو جائے اللہ کی یاد میں قبر کے خوف یا جہنم کے عذاب سے کبھی رونا نہیں آتا۔ دل پتھر کی طرح سخت ہو جائے، دنیا کی چاہت میں تو رو رہا ہے لیکن آخرت کی فکر میں اور ڈر سے روتا نہیں، اس کا مطلب ہے کہ دل سیاہ ہو گیا ہے یا سخت ہو گیا ہے۔ دل کو نرم کرنے کے لیے یا لطیفو کا کثرت سے ذکر کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا دل نرم فرما دیں گے۔ یا حی یا قیوم کا بھی کثرت سے ذکر کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان تینوں حالتوں میں کثرت سے ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر واحسن الجزاء۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔